हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जेशा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्टिंग, वन इज ओसी एंड अदर इज एससी। ओसी इज कॉल्ड ओपन सर्किट टेस्ट एंड एससी इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट। देखो, टेस्टिंग क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर अच्छा है या नहीं। बेसिकली अगर ले मैन की लैंग्वेज में हम लोग समझें तो ट्रांसफार्मर अच्छा है या नहीं, ये जांचने के लिए हम उसकी टेस्टिंग करते हैं विदाउट अप्लाइंग एक्चुअल लोड। ठीक है, तो टेस्टिंग करने के दो तरीके बताए आपको। टेस्टिंग जो ओसी टेस्टिंग है आपकी, जो ये वाली टेस्टिंग है, सबसे पहले टेस्टिंग में क्या क्या पता करना होता है हमें। एक जो सीरीज ब्रांच एलिमेंट होते थे ट्रांसफार्मर का, ये वाला जो सर्किट आपने बनाया था, कौन सा वाला, इक्विवेलेंट वाला सर्किट बेसिकली, तो उसमें क्या क्या था, आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट। तो इन्हीं चीज़ों को पता करने के लिए आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट ये सीरीज ब्रांच एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट है, सीरीज वाले। और जो यहाँ नीचे लगे होते थे ये आर सी, और ये रफली बता रहे हैं बस, ये आर एम एक्स एम सॉरी, इन दोनों को पता करने के लिए, इसको पता करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं एससी टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और इसको कोर वाला पता करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, ओसी टेस्ट। तो ओसी टेस्ट में पहली लाइन यही लिखी जाएगी कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू ऑब्टेन शंट, शंट बोले तो पैरेलल, SHUNT, शंट ब्रांच एलिमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, उनकी वैल्यू पता करने के लिए वी परफॉर्म ओसी टेस्ट। क्या करते हैं, देखो ओसी टेस्ट में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा वो है, सब थ्योरी है, ठीक है, तो हम लिख नहीं रहे। ओसी टेस्ट में क्या करते हैं, इस टेस्ट को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म किया जाता है। रेटेड समझ रहे हो कि ट्रांसफार्मर की जितनी क्षमता है पूरे उसको पूरा फुल वोल्टेज दिया जाए, तब परफॉर्म करते हैं इस टेस्ट को। आओ सर्किट देखते हैं इसका, ये रहा, दिस इज सर्किट ऑफ ओसी टेस्ट। व्हाट इज कॉल्ड ओसी बिकॉज सेकेंडरी, देखो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो हमेशा लो वोल्टेज साइड किया जाएगा। अब लो वोल्टेज साइड प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के टाइप पे, वो स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, ठीक। तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पता करेंगे, हम लो वोल्टेज देखेंगे, ठीक है। ओके, तो आओ लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज साइड हमने सप्लाई देनी है, चाहे जो वाइंडिंग हो। प्राइमरी सेकेंडरी से मतलब नहीं है, हम ये मत कहना कि ये प्राइमरी बन गया, नो, इट कैन बी सेकेंडरी और ये प्राइमरी भी हो सकता है, ओके। तो हमने लो वोल्टेज साइड सप्लाई देनी, क्योंकि हमें चेक ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म होता है लो वोल्टेज साइड। क्यों नहीं होता है हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म, इधर परफॉर्मेंस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इधर क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, करंट जीरो होती है, करंट इज जीरो, और वोल्टेज एच हाई वोल्टेज साइड पे बहुत हाई हो जाएगा। फिर ओपन सर्किट टेस्ट में करंट अगर जीरो है इधर, तो वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा, है ना। तो अगर हम अपने इंस्ट्रूमेंट इधर लगाएंगे टेस्ट करने के लिए, जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट लगाने, तो वो तो ख़राब हो जाएंगे, हाई वोल्टेज पे नहीं काम कर पाएंगे ना। इसलिए हम लो वोल्टेज प्रेफर करते हैं, ठीक है। इधर लो वोल्टेज साइड हम अपना सप्लाई देते हैं, जो भी हमें देना है 220 की या जितनी भी सप्लाई, तो हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट कम होती है, हमारे सारे जो इंस्ट्रूमेंट है बढ़िया से, वोल्टेज भी कम होता है। अरे करंट नहीं कम होता है, कहने का मतलब ये है कि हाई वोल्टेज साइड पे करंट एकदम ही जीरो, तो कुछ ज़्यादा वोल्टेज नहीं हो जाएगा, इधर इतनी ज़्यादा करंट नहीं रहेगी, क्योंकि इधर वोल्टेज है कुछ ना कुछ, इधर लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ करंट है ही नहीं बिल्कुल। इधर करंट थोड़ी बहुत हाँ क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज तो है ही इधर, तो करंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बट होगी। तो इधर इंस्ट्रूमेंट लगाना ज़्यादा सेफ है, इसलिए ओसी टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं लो वोल्टेज साइड, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज करंट जीरो हो जाती है, ठीक। इसमें जो ये लगी हुई है करंट कॉइल लगी है, ये लगी हुई है यहाँ पे, ये जो है करंट कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। और इसमें जब नो लोड रहता है, मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी करंट बहती है नो लोड पे, नो लोड में बहती है एक्साइटिंग करंट, जो कि फुल लोड करंट का 2 से 2 से, मतलब अगर हम इधर फुल लोड लगा दें तब जो करंट बहेगी ना वो जितनी होगी, तो उस जब लोड ना लगा हो तब जो करंट बहती है वो फुल लोड करंट का 2 से 5% ही होती है। ये चीज़ हो गया, और इसमें कुछ चीज़ लिखी है वो पढ़ लो बस, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ओके। ये है कि अरे इधर देखो, एमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कनेक्ट किए जाते हैं इधर सीरीज में, ये रहा वोल्ट मीटर, ये रहेगा वोल्ट मीटर, ये पूरा एमीटर है, ओके।
कनेक्ट करा हमने, सॉरी ये वॉट मीटर एक्चुअली, दिस इज दी वॉट मीटर, और ये रहा आपका एम मीटर, ये रहा आपका वोल्ट मीटर, तीनों ये सीरीज में कनेक्ट करे जाते हैं। ये पूरा वॉट मीटर, दिस इज द वोल्ट मीटर, दिस इज एम मीटर। एम मीटर क्या नापेगा, एम मीटर क्या नापेगा, करंट। सबसे पहले वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर नापेगा आपका इनपुट वोल्टेज जो हमने दिया है वो नापेगा। वॉट मीटर क्या नापेगा, आपका पावर नापता है। तो वॉट मीटर पावर क्या करता है, वो डायरेक्टली पावर लॉस दे देता है आपको, ठीक है, पावर लॉस ही आपको दे देगा पूरा। तो वो मैंने आपको बताया था, देखो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, V1 करंट, क्योंकि V1 इनपुट है, करंट आई रहेगी, और पावर फैक्टर cos फाई, तो VI cos फाई होता है ना पावर का फॉर्मूला। यहाँ पे बेसिकली W0 से किया गया है, PC W0 दोनों एक चीज़ है। V1 IE cos फाई। एम मीटर की रीडिंग कौन सी करंट बह रही है, नो लोड करंट बह रही है आई, तो वही रीडिंग आएगी, तो आई की रीडिंग यहाँ पे आएगी। वोल्ट मीटर जो हमने सप्लाई दी है V1, उसकी रीडिंग ये दे देगा। बस यही था आपका OC टेस्ट। रिमेंबर, OC टेस्ट ऑलवेज परफॉर्म एट लो वोल्टेज साइड एंड हाई वोल्टेज साइड्स केप्ट ओपन। दिस साइड कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी एंड as well as this side can be primary और secondary। इससे मैटर नहीं है, मैटर है लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। ओके, अगर प्राइमरी वाइंडिंग लो वोल्टेज है तो उधर सप्लाई देंगे, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग लो वोल्टेज पे है तो उधर सप्लाई देंगे। और SC टेस्ट में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। उधर जिधर हाई वोल्टेज साइड होती है हम उधर सप्लाई देते हैं, चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो। लो वोल्टेज साइड को उधर शॉर्ट सर्किट किया जाता है उसमें, तभी नाम है उसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट, इसलिए ओपन वाला। इधर क्यों नहीं कर रहे हैं टेस्ट, क्योंकि तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है, करंट जीरो ही हो गई है। इधर इसलिए कर रहे हैं, अब तुम कहोगे इधर करंट, इधर तो करंट ज़्यादा होगी, मगर करंट ज़्यादा होगी लेकिन वोल्टेज कुछ ना कुछ तो है। इधर वोल्टेज जीरो नहीं हो गया तो करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, इसलिए हम इधर टेस्ट कर रहे हैं। इधर टेस्ट करना सेफेस्ट है और बढ़िया सा हमें वैल्यू भी आएगी। इधर हमारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएंगे, या तो फिर हम बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लाएं हाई रेटिंग वाले, जो हाई रेटिंग में भी काम कर जाएं, तो फिर इतना महंगा हो जाएगा फिर। तो ये हो गया आपका, नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपकी ये देखो, ये फॉर्मूले हैं, क्या फॉर्मूले हैं आपको, जो मैंने टेस्ट जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि XM क्या निकालते हैं, V1 IM cos फाई करके, V1 अपॉन IM करके। अरे रुक जाओ एक मिनट, इसका हम वो बना दें आपको इक्विवेलेंट डायग्राम, फिर आप समझ जाओगे। ये जो दिख रहा है भाई, इसी की चीज़ें पता करेगा ये, और कुछ नहीं पता करेगा, इसकी चीज़ें पता करेगा। ये जो चीज़ है ना, ये इसमें IE IC IM, इनसे मत मतलब रखना। OC टेस्ट में, OC टेस्ट हमेशा शंट ब्रांच की चीज़ें देता है, ठीक। तो ये क्या देगा आपको, आपको ये दे देगा, IE की वैल्यू दे देगा। IE की वैल्यू कैसे आती है, मैंने आपको बताया था, IC प्लस IM होता है ना, देखो IE से कंपोनेंट है, तो आपको इसकी वैल्यू आपको दे देगा। और मैंने आपको समझाया था कि जो IC की वैल्यू होती है वो क्या होती है, IE cos फाई। यहाँ पे आ देखो C, तो cos फाई IC में, cos फाई नॉट एक्चुअली, नो लोड करंट है ना सब। और IM का क्या हो जाएगा, IE sin फाई। इससे जोड़ देंगे तो IE मिल जाएगा। और इस तरह जो R नॉट है, इसकी वैल्यू RC की वैल्यू क्या होती है, R बराबर क्या होता है, V बाई आई। तो V तो V1 है पैरेलल, और I क्या है इसमें, कौन सी करंट जा रही है, IC, तो ये हो जाएगा RC का फुल फॉर्म। फिर XM के लिए भी वही हो जाएगा, V1, और इसमें करंट जा रही है IM, तो ये IM इसका फुल फॉर्म हो गया, बस खत्म। और कोर लॉस आपको बताया था W0 वाला, VI cos फाई, V है आपका V1, और करंट भरी आपकी IE, और cos फाई नॉट आपका पावर फैक्टर है, खत्म। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट से आप और इजीली समझ जाओगे, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी है, वो हम पढ़े दे रहे हैं। जनरली पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसफार्मर एट नो लोड इज़ वेरी लो, टिपिकली बिलो 0.5, सो दैट लो पावर फैक्टर वॉट मीटर इज इन ओपन सर्किट, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं कि नो लोड ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे होता है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है cos फाई बेसिकली बहुत कम होता है, 0.5 से कम होता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें लो पावर फैक्टर का वाट मीटर यूज़ करते हैं, याद रखने वाली बात है, ठीक है। एक बार इसके नोट्स आप लोग देख लो ऐसे, ये लो, ठीक है। बस ऐसे दिखाई दे रहे हैं, सेकंड के लिए देख लो, यही चीज़ अभी दे देंगे, बस लिख लेना फॉर्मूले। जो चीज़ ना समझ में कमेंट करना। ओके गाइज, तब तक ये देखो, ये सर्किट है, इन्हीं दोनों का शंट ब्रांच ओपन सर्किट हमेशा शंट ब्रांच के एलिमेंट पता करता है। शंट मतलब पैरेलल, R0 XM पता करेगा, और कोर लॉस।
ओके, कॉपर लॉस इसलिए नहीं पता करता है क्योंकि इसमें ओपन सर्किट होता है, तो जो करंट होती है बहुत कम बहती है ना, आई मैंने आपको बताया था नो लोड पे, तो करंट ही नेग्लिजिबल है, तो कॉपर लॉस होता है ना वो करंट पे ही डिपेंड करता है। तो जब करंट ही नहीं इतनी ज़्यादा तो वो लॉस भी क्यों होगा इतना ज़्यादा, तो उसे हम ध्यान नहीं देते, इतना बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी और कमेंट भी। बाय बाय, थैंक यू।